हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि आपको ऐसे टॉपिक पे ले जाऊं जहां से पूरे विश्व का जाल बिछा हुआ है, यानी यातायात, ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन आप जानते ही हैं, सड़क का परिवहन हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो या फिर जहाजरानी हो, इन सभी को अगर लिया जाए तो इसमें जो हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा। इट इज़ ट्रू एंड ऑब्वियस, वी हैव ए लॉट ऑफ रोड्स, और बहुत ही लंबी चौड़ी रोड्स हमारे हिंदुस्तान में हैं, और इत्तेफाक से हम सब पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। वी आर सेकेंड। अगर आप देखें तो पूरे विश्व में जो हमारा देश है उसकी जो पोजीशन है वो करीब करीब हम लोग 60 लाख किलोमीटर लंबी, 60 लाख किलोमीटर यानी 6 मिलियन लॉन्ग हमारे पास सड़कें हैं एट प्रेजेंट। और वैसे जिसकी जो हाईलाइट्स है मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इंडिया के पास जो इस वक्त करीब करीब 1000 आदमी पर करीब 4.82 यानी 4.82 किलोमीटर रोड हैं। इस हिसाब से हम थोड़ा पीछे हैं, और 62% से ज्यादा रोड पक्की है। ये खुशी की बात है। 65% फ्रेट भाड़ा इन यानी रोडवेज के जरिए इसके द्वारा होता है, और 85% पैसेंजर इसी के द्वारा ले आए और ले जाए जाते हैं। हालांकि रेलवे से बहुत बड़ा है, लेकिन गांव को शहरों से, जिलों से, राज्यों से, देश से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं ये सड़कें। तो सड़कें एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंस लॉन्ग बैक अगर हम पहले से चलें, अगर अपने आज़ादी के इतिहास को देखें तो उस वक्त हमारे पास रोड बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट, फिर अब वर्तमान इस समय जो पोजीशन चल रही है उसमें इधर विगत 2 दशकों से यानी 2 डिकेड्स में जिस तरह से ध्यान दिया गया है रोड्स की तरफ, वो काबिल तारीफ है। इसमें मैं दोनों पार्टीज की, इसमें कोई पार्टी वाइज की बात नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्ट किया जाए 2001 से, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने एक तरह से फाउंडेशन लेड, उन्हीं के समय से स्टार्ट हुआ जो सड़कों का जाल यानी पूरे हिंदुस्तान को एक में जोड़ने की जो मंशा वो थी, तो 2001 में, और उसके बाद धीरे धीरे ये पोजीशन बढ़ती गई, इसको स्ट्रॉन्ग किया गया, और इस पर कार्य जो क्रियान्वयन है यानी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा चालू रहा। यानी उसके बाद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, इन सभी ने सड़क पर कार्य किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन सड़कों को हम आपके सामने थोड़ा कैटेगराइज करना चाहते हैं, इसको अलग अलग भाग में बांटना चाहते हैं। सड़कों का विभाजन कैसे है, हमारे देश में सड़कों का रख रखाव, उसकी जो लंबाई है या उसकी रख रखाव है या उसका पोजीशन है या उसको किस तरह से किसके अंडर में होना चाहिए, ये सारी चीजें उसको देखते हुए इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। वी हैव डिवाइडेड इनटू मेजर 4 और 5 पार्ट्स। फर्स्ट, अगर हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवेज कहते हैं, तो नेशनल हाईवेज को अगर देखें तो 1.15 लाख किलोमीटर है, और ये जो पूरी या टोटल रोड है पूरे भारत की, उसका ये 2% अभी है, लेकिन 40% ट्रांसपोर्टेशन इसी के द्वारा होता है। कुल मिलाकर के इस समय हमारे देश में लगभग 87 नेशनल हाईवेज हैं, और उसमें NH44 बहुत मशहूर है। इस 87 में NH44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक
आप नक्शे पे देख सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत लंबा एक रास्ता है। करीब करीब आप समझ लें कि 3,700 करीब करीब 45 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है। तो एक तरह से देखा जाए कि बहुत बड़ा क्षेत्र कवर होता है। तो जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, या जिसको हम कहते हैं कि एनएच, आप देखते होंगे रास्तों में तो एनएच लिखा होता है, यानी राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवेज। तो ये हाईवेज पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी रखवाली करती है, उसको बनवाती है, और उसकी खराबी की जिम्मेदारी भी उसी की है, और उसके विकास की भी जिम्मेदार वही है। इसके बाद आइए हम चलते हैं राज्यों की सड़कों पर। आप इस नक्शे में देखें, राज्य अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, अलग अलग राज्य हैं। उन राज्यों की अलग अलग सीमाएं हैं। उन राज्यों में भी जैसे उत्तर प्रदेश का अगर मान लें तो यूपी एसआरटीसी जो कंपनी है, ये देखती है, बसों की रखवाली करती है, कितनी बसें हैं, बसें किस सड़कों पर, किन सड़कों पर चलेंगी, कैसे चलेंगी, उसकी मरम्मत कैसी होगी, क्या अंडरटेकिंग होगी कि नहीं होगी, और अंडरटेकिंग के साथ हमारी जो पीडब्ल्यूडी का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो देखती है कि हमारे प्रदेशों में किस प्रकार से सड़कों का जाल ठीक रहे, मजबूत रहे और फ्रीक्वेंट रहे, इसके तरफ वो देखती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जिला, यानी जिले की बाउंड्रीज, अब आप देखें राज्यों के बाद जिलों का नंबर आता है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिले की बाउंड्रीज होती हैं, जिले के अंदर की जो रोड होती हैं, वो गांवों तक जाती हैं। तो जिला एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट, ऐसी जगह है जहां से वो गांव को जोड़ती है। और क्योंकि हमारा तो करीब करीब 68% लोग आज भी कृषि का कार्य करते हैं, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, तो गांव से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हालांकि वो पोजीशन हम बाद में बताएंगे कि बहुत अच्छी अभी भी नहीं है। गांवों से सड़कों के का जो रफ्तार है, जो फ्रीक्वेंसी है, या जो उसका कंडीशन है, वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि गांवों से शहरों की तरफ, जिलों की तरफ, फिर उसके स्टेट से जुड़ी हुई सड़कें बनाई जा रही हैं। देखिए, अभी भी अगर राज्यों की सड़कों के बाद अगर जिला को देखा जाए तो करीब करीब हम देखते हैं कि 6 लाख किलोमीटर की अभी भी रोड हमारे पास मौजूद है, और इसमें इजाफा, यानी इसमें वृद्धि हो रही है दिन ब दिन। क्योंकि गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट आ रही हैं, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इस बात को ध्यान में रख रही है कि यदि परिवहन हमारा ठीक रहेगा, यातायात सही रहेगा, तो हम सामान की आवागमन उसका, या उसको क्रय विक्रय, उसको ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकेंगे। अब आइए थोड़ा सा गांवों की तरफ चलें। हम गांवों की तरफ जाने के लिए हमारे पास बहुत ऐसे साधन नहीं हैं कि जिसमें हम गांव को रिमोट एरिया में चल करके देखें। दरअसल गांव की पोजीशन, या उसकी कंडीशन, या उसकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि गांव में आज भी आप देखें तो पेविंग सिस्टम हो रहा है, पेव कर रहे हैं, उस बना रहे हैं, पक्की एक तरह से गलियां बन रही हैं, कुछ जगहों पर अच्छी सड़कें भी बन गई हैं गांव के अंदर। लेकिन बिल्कुल गांव के अंदर रिमोट एरिया में आज भी बहुत अच्छी सड़कें नहीं हैं। लेकिन गांव में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है हमारा, उसके लिए पैसे देता है, और ग्राम प्रधान से मिलकर के उन जगहों पर उसका विकास किया जाता है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस बड़े जगह के हम सब रहने वाले हैं, हमारे भारत में गांवों का विकास दरअसल शहरों के विकास के ऊपर डिपेंड करता है, और गांवों से शहरों का जो लिंक अप है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आज भी हम थोड़ा सा डी अटैच हैं गांवों से शहरों के लिए। आज भी गांव में कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो बहुत तेजी से, फ्रिक्वेंटली, कम वक्त में शहरों की तरफ भाग नहीं पाते हैं, उनके पास रोड या सड़कें बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब इसके बाद देखिए, इन 4 कैटेगरी के बाद जो 5वीं कैटेगरी आती है, वो है एक तरह से चतुर्भुज स्वर्णिम योजना। इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना। तो वो
चतुर्भुज एक प्रकार से है, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, है ना, इस तरह से चेन्नई, इन सब को एक जोड़ दिया है, वर्गाकार, लगभग वर्गाकार है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में, 2001 में। उनकी वजह से ये योजना आरंभ हुई। और बड़ी अच्छी बात है कि उसके बाद की गवर्नमेंट, जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, 2 बार की गवर्नमेंट, 2 टर्म्स, उसने जो किया काम, इस योजना को रोका नहीं, कारोबार किया इससे। क्योंकि बड़े जब शहर एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, तो उसके साथ साथ बीच बीच वाले जो छोटे शहर है ना, उससे जुड़ जाते हैं, जिसको सन्निकट कहते हैं। मेगापोलिस सिटीज जो होते हैं, उससे छोटे छोटे शहर उससे जुड़ जाते हैं। तो जब इस चतुर्भुज योजना के सहारे लोग जुड़ गए, तो उसमें आसपास के छोटे जिले या छोटे शहर बहुत तेजी से इसके विकास कर सके। और मैं बता दूं कि करीब करीब 5,800 से ज्यादा किलोमीटर लंबी ये रोड है। ये जो चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम योजना, जिस प्रकार आपने सुना है कि गोल्डन ट्रायंगल होता है आपका जयपुर, दिल्ली और आगरा के बीच में, उसी तरह पूरे भारत में अगर देखा जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बहुत ही मशहूर, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो यहाँ पर इकोनॉमी है, जो कारोबार है, जो इकोसिस्टम है यहाँ का, इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ का, उसको आर्थिक गतिविधियों को तेजी लाने के लिए एक बहुत बड़ी बात ये हुई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आइए थोड़ा सा इससे आगे बढ़े। आपने नाम सुना होगा आजकल नितिन गडकरी साहब का। नितिन गडकरी साहब इस समय आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने करीब 15 लाख करोड़ रुपए का एक बजट बनाया है और उन्होंने ये कहा है कि 225 के आसपास जो प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं, उन्हें 100 दिन के अंदर उसका क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। और विजन बड़ा ही क्लियर है। गडकरी साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि उन्होंने ये सोचा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रोड का होना, अच्छा होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बहुत बड़े पैसे का ऐलान किया है, इसके लिए योजना बनाई है। और हम समझते हैं कि अगर ये योजना सही रूप से क्रियान्वयन हो गई, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तब तो मैं समझता हूं कि भारत में सड़कों का जाल और मजबूत हो जाएगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपने आजकल सुना होगा एक्सप्रेस हाईवेज का नाम सुना होगा। वो बहुत ही फास्ट, जैसे आप मथुरा वाले ले लें उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार पूरे भारत में करीब करीब 8-9 एक्सप्रेस हाईवेज बने हुए हैं। वो एक्सप्रेस बहुत ही मजबूत, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले जब अखिलेश सिंह के ये गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्होंने जो बनाया था सड़कें, उस पर फाइटर एक विमान भी उतार दिया। बहुत चौड़ी 6 लेन, बड़ी मजबूत रही है। लेकिन अब देखिए, इन चीजों की लंबाई बहुत कम है, मुश्किल से 1,500 किलोमीटर इसकी अभी लंबाई है। जो हाईवेज इस तरह के हैं, जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं, उसकी लंबाई अभी ज्यादा नहीं है, केवल ये 1500-1700 किलोमीटर के आसपास का है। लेकिन इसे 22 तक 2 साल के अंदर 18,000 किलोमीटर कर देने की बात कही गई है। आइए अब लास्ट में मैं चलता हूं कि आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं और अंत में बता दूं कि हमारे पास समस्या क्या है। देखिए, ये रोड्स जो हमारे पास है ना, नो डाउट हम यूएसए जो वर्ल्ड में 1 नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, हम दूसरे नंबर पर हैं, हम बहुत आगे हैं इस मामले में, रोड के मामले में। लेकिन हमारी अपनी एक समस्या है, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। हमारे पास रोड की जो क्वालिटी है अब भी बहुत अच्छी नहीं है। हर 2-3 साल पर उसमें मरम्मत का कार्य बहुत ज्यादा होता है। आप चाहे नेशनल हाईवेज पर आ जाए, स्टेट पर आ जाए, सिटीज पर आ जाए, डिस्ट्रिक्ट्स पर आ जाए, गांव की सड़कों पर देख लें, एक्सप्रेस हाईवेज पर देख लें, इन सब पर जो लगातार कार्य चलता रहता है, टूटे फूटे का क्रम चलता रहता है। ये कमजोर क्वालिटी या उसका गुण कम होने की वजह से ऐसा होता है। अब समस्याएं एक और है कि इस कमजोरी की वजह से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, कि प्रतिदिन 600 लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से हमारे देश में, ये रोड खराब होने की वजह से। तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारी रोड्स कुछ अच्छी करनी पड़ेगी। तो अंत में मैं आपसे यहां क्लोज करते हुए कह रहा हूं
कि हमारा देश नो डाउट बहुत आगे है, लेकिन सड़कों की यातायात में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम अभी भी मजबूती लानी है। अगर हम मजबूती नहीं लाते हैं और इसको मजबूत अच्छे ढंग से नहीं बनाते हैं तो शायद हमारा आर्थिक विकास कमजोर पड़ेगा। इसलिए हमारी जो मंशा और योजनाएं उसका इंप्लीमेंटेशन मजबूती से हो, तब हम विकास के रास्ते पर चल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी कमिंग द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।